नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी माता व्रत की कहानी और उसका चमत्कार सुनाने वाली हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। वैभव लक्ष्मी माता की कथा शीला और उसके पति से जुड़ी है। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग भी उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। पर शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने की बाकी रह गए होंगे। ऐसे में वह एक बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया। रास्ते पर भटकने वाले भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बादियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और भजन में अब सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। इसकी वजह घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख के खाने की वजह 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला के पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता, किंतु पर भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख तो आता ही है, इसलिए दुख के पीछे सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसी गरीब के यहाँ कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धन संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पे अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में लेकर आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकोचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकोचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी मिल रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं जिन्हें इतने दिन से ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों, तू भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ, हम रोज मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चल गया, तब से शीला दुखी हो गई थी। दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने में भी उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माजी याद नहीं आ रही थी। भी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं दे रही, इसलिए मुझे लगा तू कहीं बीमार तो नहीं है, मैं तुझे मिलने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माजी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नजदीक सिर की और सशक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सस्तावना देने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी निकल आएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माजी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थिति में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की भी बात में हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते। याकायाक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह आदतों के शिकार हो गए और हमने सब कुछ गवा दिया। यह सुनकर माजी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तेरे सुख के दिन अवश्य आएंगे।
तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पे हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाएं, मैं अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी या वैभवलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, सुख संपत्ति यश प्राप्त करता है। शीला ने माँ जी से पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है, कृपया करके मुझे बताएं, मैं अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, यह व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभवलक्ष्मी माता व्रत कहते हैं। यह व्रत के करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहें। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम हो तब पूर्व दिशा करके बैठ जाओ। सामने पाटे पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाओ, उस पर एक मुट्ठी चावल का ढेर करो और उस पर तावे का भरा कलश रखो। उस पर एक कटोरी रखो, उसमें सोने का हो, चांदी का हो, या अगर ना हो तो नगद रुपए चढ़ाएं। घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। प्रसाद में कुछ मीठा बनाकर, अगर ना हो सके शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। यही प्रसाद थोड़ा अपने लिए रखें और सारा बांट दें। इसी तरह वैभवलक्ष्मी व्रत करने से माँ निश्चित ही फल देती है। माँ के पास से वैभवलक्ष्मी माता व्रत की कथा सुनकर शीला आनंदित हो गई। उसने उसी क्षण आंखें बंद करके मन ही मन दृढ़ संकल्प किया कि हे माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक आपका वैभवलक्ष्मी माता व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी। उसने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। वह दूसरा कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए माता माँ जी का रूप धारण करके उसके पास आई थी। दूसरे दिन ही शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि के पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला के मन को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभवलक्ष्मी माता व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी माता व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव में मन ही मन में प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी तो वह आज पूर्ण किया। हे माँ, हमारी सबकी विपत्ति दूर करना, हमारा सबका कल्याण करना, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनमोहक पति देना, जो आपका यह चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत करे उसकी हर विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभवलक्ष्मी माता का प्रभाव देखकर मोहल्ले की औरतें भी यह व्रत करने लगी। हे माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, वैसे ही आपका व्रत करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण करना, सबको सुखी रखना। जय माँ लक्ष्मी।